हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स आप बोर्ड एग्जाम और आईआईटी से एंड नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और उन टॉपिक को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है जिनसे एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और हम सीखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। बेसिकली अगर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने किया है स्टूडेंट्स, हमने एक कंटेनर लिया है। क्या लिया हमने कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हमने क्या किया बेटा, इस कंटेनर में हमने कुछ कुछ शुगर पार्टिकल डाल दिए। बेटा क्या डाल दिए? शुगर पार्टिकल डाल दिए। ये क्या है? हमारे शुगर पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें ये तो हो गया आपके शुगर पार्टिकल, जिसको आप बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? सोल्यूट। अब इसमें आप कुछ ऐड कर देते हैं, इसमें वाटर आप पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाटर। क्या कर देते हैं बेटा? वाटर पुट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सोलवेंट। अब स्टूडेंट्स, पहले हमें डेफिनेशन देखने से पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमारा एक तो सोल्यूट एंड एक दूसरा क्या होता है? हमारा सोलवेंट होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने कुछ किया है, पानी, मतलब इसमें आपने पानी पुट कर दिया और पानी पुट करने के बाद ये जो हो गए, इसके आपने इन दोनों को क्या करा, आपने इनको जो आपकी चीनी थी, ठीक है, जो आपके शुगर थी, उसके जो शुगर पार्टिकल्स थे आपने उनको पानी में डिजोल्व कर दिया। पानी में जब आपने उनको डिजोल्व कर दिया तो उनकी एक फॉर्म बनी होमोजेनियस। कौन सी फॉर्म बनी? होमोजेनियस फॉर्म बनी, और जिसको आप क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, समझते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप एक बार समझ लेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ओके, जो आपका सॉल्यूशन है वो टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स से क्या होता है? ये मिलकर बना होता है। और ये जो होता है आपका सॉल्यूशन बेटा, क्या होता है? ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिससे मान लो आपने शुगर पार्टिकल्स आपने पानी में आपने पुट कर दिया, आपने वाटर में उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या बना? वो जो शुगर पार्टिकल्स है पूरी तरह से डिजोल्व हो गए। अब आप उसमें वाटर में से शुगर पार्टिकल्स आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, आप उनको निकाल नहीं सकते, ठीक है, उनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है, जो अगर दो कंपोनेंट्स आपस में मिल गए उनको आप आसानी से क्या, मतलब उनको आप क्या हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब बेटा सॉल्यूशन के बारे में बात करिए हमने। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। जो आपका विलेन होता है बेटा, जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और ये एक फॉर्म होती है आपकी होमोजेनियस फॉर्म। क्या होती है बेटा? होमोजेनियस फॉर्म। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका एक यहाँ पे कंपोनेंट आपका जो है बेटा वो एक सोल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट बेटा आपका क्या है? सोलवेंट है। आपने दोनों को इनको कंबाइन करा और कंबाइन करने के बाद आपका एक होमोजेनियस फॉर्म बनी। होमोजेनियस क्या बनी बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर बना बेटा। क्या बना? होमोजेनियस मिक्सचर बना। और मिक्सचर बनने के बाद आपको, अब जब मिक्सचर बन गया तो उसी को क्या कहा आपने? सॉल्यूशन कहा। अब बेटा जो सॉल्यूशन होता है उसमें इन्होंने एक बात और बताई है कि सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स भी हो सकती हैं या टू से ज़्यादा भी। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने टू कंपोनेंट्स लिए, एक वाइट अपने एक शुगर और दूसरा पार्टिकल लिया मैंने वाटर। जो हमारे, अगर मान लो इसमें मैं अदर पार्टिकल्स अगर डाल दूँ, ठीक है, तो वो जो होगा हमारा वो भी सोल्यूट होगा, ठीक है, क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन बट जो आपका सोलवेंट होता है बेटा वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है? वन होता है। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो आपका सोलवेंट होता है वो सिर्फ ओनली 1% होता है, लेकिन सोल्यूट होते हैं वो 1 2 3 या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सोलवेंट है वो ओनली ऑलवेज वन रहता है। क्या रहता है? ऑलवेज वन रहता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, ठीक, जो आपका सॉल्यूशन है बेटा, जो आपका सॉल्यूशन है, जो बेटा सॉल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल होता है, सॉल्यूशन जो मिलकर बना होता है आपका बेटा सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलकर बना होता है। किससे बेटा? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलकर बना होता है। अब देखो बेटा, जैसा कि अगर आप मान लो सॉल्यूशन का एग्जांपल देना चाहते हैं बेटा यहाँ पे, तो अगर आप सॉल्यूशन का एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप एग्जांपल दे सकते हैं सॉल्यूशन का। क्या एग्जांपल दे सकते हैं बेटा? ठीक है, वाटर एंड शुगर मिक्सचर, शुगर एंड वाटर मिक्सचर, शुगर एंड
वाटर मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका होने का मिक्सचर बनेगा बेटा। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, शुगर और एंड वाटर मिक्सचर। ओके, आपने जल और पानी को मिलाया, वहां पे क्या बना? एक मिक्सचर बना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। ठीक है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये जो आपका कंटेनर है इसमें जो आपका शुगर मतलब सोल्यूट है, मतलब आपका जो शुगर है वो क्या होती है सॉल्यूशन में, क्या होती है? मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अगर बात करता हूँ बेटे मैं सोल्यूट की, तो देखो यहाँ पे बात की गई है द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट, द कंपोनेंट that is present in the smallest quantity या it is present in the minimum quantity is known as solute। तो हमें उसे उसे किस चीज़ से जानते हैं? सोल्यूट के नाम से जानते हैं। जो आपका सॉल्यूशन है वो जो मिनिमम अमाउंट में होगा उसको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? सोल्यूट के नाम से जानते हैं। तो बेटा जैसे कि अगर आप इसमें देख रहे हैं, अगर मान लो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, मान लो आपने जो शुगर पार्टिकल्स है बेटा वो 500 ml लिए, कितने बेटा? सॉरी कितने लिए बेटा? 500 ग्राम। कितने लिए बेटा? 500 ग्राम आपने शुगर पार्टिकल्स लिए हैं। और आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, इसमें जो ये आपका क्या है बेटा, आपका जो वाटर है आपने 2 लीटर लिया बेटा। कितना लिया है? 2 लीटर। आपने जो वाटर लिया बेटा वो कितना लिया है? 2 लीटर लिया। ओके, अभी आपका क्लियर हो गया डाउट। अब देखो जो आपका यहाँ पे ये कितने अमाउंट में है? ये बेटा आपका मिनिमम अमाउंट में। किसमें बेटा? मिनिमम अमाउंट में। किसमें बेटा? मिनिमम अमाउंट में। ठीक है बेटा, आपका जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है? मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन आपका जो सोलवेंट होता है बेटा वो क्या होता है? मैक्सिमम में। किसमें होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट में। जब आप अपने घर क्या करते हैं, आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ चीनी लेते हैं और कुछ पानी लेते हैं। उसमें पानी ज़्यादा लेते हैं लेकिन चीनी कम लेते हैं। तो ठीक है, जो चीनी होती है वो कम मात्रा में होती है। ठीक है, जिसको आप शुगर बोलते हैं, शुगर को ही हम बोलते हैं सोल्यूट। तो जो आपका सोल्यूट होता है बेटा वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपका जो पानी होता है बेटा, जो आपका सोलवेंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर बेटा आप सोलवेंट की बात करते हैं तो सोलवेंट क्या है? द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नाउन एज सोलवेंट्स। तो जो आपका जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है या मतलब आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सॉल्वेंट्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब बेटा बात आती है हमारे पास क्या होता है जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं। जैसे हम मान लो यही एक सॉल्यूशन बनाया हमने, बात आती है हमारे टाइप मतलब एक होता है हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके बेटा, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, अगर मान लो बेटा अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर अभी हमने यहाँ पे वाटर कितना लिया बेटा? 2 लीटर लिया है। अगर मान लो हम इसमें मान लो बेटा 500 ग्राम और शुगर पार्टिकल्स ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा? तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो क्या होगा? कुछ गाढ़ा होने लगेगा। क्या होगा? कुछ गाढ़ा होने लगेगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं आप? सांद्र बोलते हैं। और सांद्र को क्या बोलते हैं आप? कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके बेटा, अब देखो इसमें जो है जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो आपका जो बेटा अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है तो उसको आप बता सकते हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा जो आपका सोल्यूट है यहाँ पे जो लिखा है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल नहीं होगा बेटा, क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि ये टाइपिंग की वजह से बेटा एरर हो गया इसमें, यहाँ पे कोई एक का नहीं। तो ये किस में होगा? मैक्सिमम अमाउंट क्वांटिटी में होगा। और उसको जो आपका सोल्यूट होगा वो ज़्यादा होगा और जिसको आप क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर आप बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो रिलेटिवली वेरी लार्ज, तो बेटा यहाँ पर लार्ज नहीं होने वाला, यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा आपका बेटा? लो होगा। क्या होगा बेटा? लो और सोल्यूट। जो आपका सोल्यूट है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर आप तनु विलियन बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे जो चीनी है उसको मान लो 500 ग्राम को क्या कर देंगे आप? रिमूव कर देंगे। तो आपके पास जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी सोल्यूट की अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। जिसको आप बोल सकते हैं जो आपका सोल्यूट होता है वो क्या होता है? लो अमाउंट में होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया बेटा, क्या बोला गया है? ठीक है, रिलेटिवली वेरी लो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बेटा, जो उसमें सोल्यूट की अमाउंट होती है बेटा बहुत ज़्यादा कम होती है। राइट, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है और मुझे उम्मीद आप ये समझ भी गए होंगे। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में।
बेटा हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन भी आप देखो, पहले आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने के से पहले आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन समझना पड़ेगा बेटा। क्या समझना पड़ेगा? बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन आपके वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जिसमें बेटा आपका एक तो आपका सोल्यूट होगा, ओनली वन सोल्यूट होगा बेटा, और प्लस एक होगा आपका सोलवेंट। ओके, एक क्या होगा बेटा आपका? सोलवेंट होगा। एक तो आपका बेटा सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सोलवेंट होगा। अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो बाइनरी सॉल्यूशन में वन सोल्यूट होता है और वन सोलवेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, अगर आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते क्या हैं। अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक हमारा गैसियस सॉल्यूशन होता है बेटा, और एक हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और एक हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अब बेटा इनके भी तीन तीन टाइप होती हैं बेटा। क्या होते हैं? इनके भी तीन तीन टाइप होते हैं, उनको मैं आपको डिटेल में अब बता देता हूँ। अगर बेटा मैं बात करता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, तो बेटा मुझे यहाँ पे समझना होगा। मैं यहाँ पे अभी आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या समझना होगा बेटा? आप सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटे। सॉलिड सॉल्यूशन। अगर बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी। जो कंडीशन है बेटा, उस कंडीशन को आप समझना होगा। आपको उस कंडीशन क्या है बेटा? आपका जो सोल्यूट होगा बेटा, वो आपका क्या होगा? वो आपका गैस भी हो सकता है सोल्यूट, आपका लिक्विड भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है बेटा, और आपका सॉलिड भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? सॉलिड भी हो सकता है। बट आपका जो सोलवेंट है मेरे प्यारे बेटा, क्या है? जो सोलवेंट है, जो सोलवेंट है मेरे प्यारे बेटा, क्या है? जो सोलवेंट है, सोलवेंट में एक कंडीशन है बेटा, अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें सभी जो आपके होंगे वो सब सॉलिड होंगे। क्या होंगे? यहाँ अगर ये भी सॉलिड होगा बेटा आपका, और यहाँ पे भी सॉलिड होगा, और बेटा यहाँ पे भी सॉलिड होगा। ठीक है, आपका अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, जो आपका सॉल्वेंट है ओनली वो सॉलिड रहेगा, बट आपका जो सॉल्यूट है वो आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ऐसे आपका सॉलिड भी हो सकता है। अगर बेटा अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक गैस है, आपने सॉलिड कोई गैस ली है और आपने कोई सॉलिड लिया है, ठीक है, या आपने कोई सॉलिड लिया है यहाँ पे, और ये आपने कोई यहाँ पे सॉलिड लिया है। अगर आप एक सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है, अगर सॉल्यूट को आप सॉलिड ले रहे हैं और सॉल्वेंट को भी सॉलिड ले रहे हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा मेरे प्यारे बेटा, वो भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, जो कॉपर और जिंक का जो मतलब जो आपकी जिंक है, वो अगर जो आपकी वो किस में डिसॉल्व हो जाती है? गोल्ड में डिसॉल्व हो जाती है, तो वो एक सॉल्यूशन बनता है, जिसको आप बोलते हैं कि भाई ये जो सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल आप लिख लो जल्दी से कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, तो एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे बेटा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कॉपर आर डिसॉल्व इन इन गोल्ड। जो आपकी कॉपर है बेटा, कॉपर आर डिसॉल्व, कॉपर डिसॉल्व डिसॉल्व इनटू गोल्ड, इनटू गोल्ड। बेटा आपका जो कॉपर है वो किस में घुल जाता है? गोल्ड में घुल जाता है, मतलब सोने में घुल जाता है, और एक सॉल्यूशन बनता है आपका बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं। अगर आप मान लो यहाँ पे अगर आपने सॉलिड लिए हैं, तो आप इनको इस तरह से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप इनका भी देखना चाहते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई गैस ले रहे हैं और गैस को आप किसी सॉलिड में मिला रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन बनेगा, वो भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आसानी से। बेटा एग्जाम्पल आपको याद आया, तो बेटा जो आपकी हाइड्रोजन गैस है बेटा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है बेटा, वो पैलेडियम में जो क्या हो जाती है, जो आपकी बेटा हाइड्रोजन गैस है, वो किसमें मिल जाती है? पैलेडियम में। किसमें मिल जाती है बेटा? पैलेडियम में मिल जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है?
जब आप एक सॉलिड को गैस ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट को सॉलिड ले रहे हैं, तो इसका ये एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल आप एक लिक्विड लेना और यहाँ पे कोई सॉलिड लेना। अगर मान लो मेरा सॉल्यूट क्या है बेटा, मेरा सॉल्यूट मान लो NaCl है, और मेरा मेरा जो सॉल्वेंट है, सॉरी मेरा लिक्विड क्या है, मेरा बेटा वाटर है, और मेरा सॉलिड जो सॉल्वेंट है वो मेरा क्या है बेटा, शुगर पार्टिकल्स ले लो आप या NaCl ले लो। अगर आप इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो एक सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूशन कौन सा बनेगा आपका, वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा या सॉलिड सॉल्यूशन, तो बेटा वो सॉल्यूशन बनेगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, बट आपका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल आप दीजिए बेटा जल्दी से। तो बेटा जो आपका जो अमलगम है बेटा, वो क्या होता है, अमलगम ऑफ मरकरी, ठीक है। तो उनका इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, अमलगम ऑफ मरकरी, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी इन पैलेट इन विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन। ओके, अब बेटा जैसे अगर बात करते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है बेटा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं हम क्या होता है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं क्या है मेरे प्यारे बेटा। बेटा लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना देखने में, मतलब कुछ सही सा लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो नज़र लग जाएगी। ठीक है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें याद रखना होगा आपको, क्या याद रखना होगा मेरे प्यारे बेटे, इसमें जो आपका सोल्यूट होगा वो कुछ भी हो सकता, बट आपका जो सोलवेंट होगा उसको आप याद रखेंगे, जो सोलवेंट होगा बेटा आपका वो लिक्विड ही होगा। सभी में क्या होगा, क्या होगा बेटा आपका सभी में लिक्विड। यहाँ पे भी लिक्विड और यहाँ पे भी आप लिक्विड ले सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे आप गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर हम मान लो कोई एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं कोई गैस है, ठीक है, गैस हमारा जो सॉलिड है वो बेटा क्या है गैस है, बट हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा लिक्विड है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या हो जाती है वाटर में डिसोल्व हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि O2 गैस, O2 गैस डिसोल्व इन डिसोल्व डिसोल्व इन वाटर। तो बेटा आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किस में हो जाती है वाटर में डिसोल्व हो जाती है। इसका एग्जांपल है जब आप एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट को आप ले रहे हैं, ठीक है, जब एक सोल्यूट को आप गैस ले रहे हैं और सॉल्वेंट को आप लिक्विड ले रहे हैं। अगर आप दोनों को लिक्विड लिक्विड ले लेते हैं बेटा, सोल्यूट भी आप लिक्विड ले लेते हैं और सॉल्वेंट को भी लिक्विड ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, अगर आप मान लो क्लोरोफॉर्म को वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है तो क्लोरोफॉर्म डिसोल्व इन वाटर। तो आपकी जो क्लोरोफॉर्म होती है बेटा इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म डिसोल्व इन वाटर, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा क्लोरोफॉर्म डिसोल्व इन वाटर, ओके। तो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है वाटर में डिसोल्व हो जाती है, ओके। अब मेरे प्यारे बेटे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोई सॉलिड ले लो और कोई एक सॉल्वेंट लिक्विड ले लो। तो बेटा जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे अगर आप मान लो शुगर पार्टिकल्स ले लो या आप कोई सोडियम क्लोराइड को ले लो, कोई भी एक ऐसा पार्टिकल्स लो जो आपका सॉलिड हो बट आपको सॉल्वेंट लिक्विड रखना, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा मेरे प्यारे बेटा वो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देना चाहते हैं तो बेटा दे सकते हैं शुगर डिसोल्व इन वाटर, इन वाटर, ओके। जो आपकी बेटा शुगर होती है वो डिसोल्व हो जाती है किसमें वाटर में। अब बेटा ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट होता है मेरे प्यारे बेटा कौन सा नेक्स्ट होता है गैसियस, कौन सा होता है बेटा
गैसियस सॉल्यूशन। अब बेटा जो गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, एज ए होमवर्क करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए होमवर्क। अब बेटा इसको होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके सॉलिड होंगे वो आप लिक्विड, सॉलिड एंड गैस रखना, बट आपको सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट का रखना होगा बेटा, गैस रखना होगा, और आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अगर मान लो मैं एक सॉल्यूट गैस ले लेता हूँ और एक सॉल्वेंट को गैस ले लेता हूँ, तो मेरा जो सॉल्यूशन बनना है वो गैसियस सॉल्यूशन बनना है। और गैसियस सॉल्यूशन बनने की वजह से जैसे अगर मान लो आपकी जो N2 होती है, जो N2 गैस होती है, N2 गैस डिजोल्व N2 गैस, प्यारा बेटा रुको मिनट, N2 गैस मिक्स इन वाटर, मिक्स इन O2 गैस, ये बोल सकते हैं आप मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 गैस। तो बेटा ये इसका एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो उसको भी आपको याद रखना होगा। अगर आप बात करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करना है हमें, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हमें एक्सप्रेस करके बताना है कि हमारा जो मास परसेंटेज होता है उसको हम कैसे, मास परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको यह आपको जानना होगा। अगर आपको मास परसेंटेज पर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं, तो बेटा अगर आपको मास परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, उसको आप समझना होगा। तो बेटा मैं आपको ये जो मास परसेंटेज है इसको एक न्यूमेरिकल के हिसाब से, एक न्यूमेरिकल के हिसाब से भी समझाऊंगा, बट पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। बेटा मास परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मेरा आता है मास परसेंटेज। बेटा क्या आता है, इसको मैं अब रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। बेटा अगर मैं मास परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बेटा, देखो जो मास परसेंटेज होता है उसको समझने के लिए बेटा आपको एक स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे आना होगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बेटा मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, किसकी बेटा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। अब बेटा इसको जो इसमें जो होता है आपका मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और बेटा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या करेंगे आप, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ठीक है। आगे जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका मास परसेंटेज है बेटा उसको आप किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल w इज मास परसेंटेज इज इक्वल टू, मान लो बेटा अब आपका मास ऑफ कंपोनेंट क्या है आपका, मान लो क्या है बेटा आपका स्मॉल w a है, क्या बेटा स्मॉल w है। अगर मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा टोटल मास ऑफ, देखो मास ऑफ सोल्यूट चाहिए आपको प्लस मास ऑफ सोलवेंट। बेटा मैंने स्मॉल w के लिए है मास ऑफ सोल्यूट और स्मॉल w के लिए है मास ऑफ सोलवेंट, और मल्टीप्लाई बेटा 100। ओके, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और आप अपना मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा देखो अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आगे मूव करने से पहले बेटा जो आपका स्मॉल w a है तो वो है बेटा मास ऑफ सोल्यूट। क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा। अब स्मॉल w हो गया और स्मॉल w भी मान लो हमने मान लिया बेटा, हमने मान लिया कि स्मॉल w क्या है हमारा, मास ऑफ सोल्यूट है, और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल w भी क्या है हमारा, मास ऑफ सोलवेंट। बेटा क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है बेटा, मास ऑफ सोलवेंट हो गया। अब मेरे प्यारे बेटे अगर मान लो मैं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बेटा मुझे निकालना है बेटे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल w भी।
तो बेटा ये मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब मेरे प्यारे बेटे ये आपको सबको पता चल गया कि मास परसेंटेज क्या होता है, कि भाई मास परसेंटेज को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। ओके राइट। अब बेटा देखो पहले मास परसेंटेज की, अब तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया किस तरह से मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब बेटा इसको आपको समझना होगा, तो मास परसेंटेज है द मास परसेंटेज, बेटा यहाँ पे देखो आपको क्या देखना होगा, द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। बट ठीक है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। ओके बेटा, तो मास ऑफ कंपोनेंट स्मॉल है, स्मॉल जो में आपने ना मैंने भी आपको बताया बेटा, स्मॉल डब्ल्यू है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल डब्ल्यू है प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी, ओके मल्टीप्लाई 100। बेटा इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, और इसको ले सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, मतलब किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा इसको, आप स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इस तरह से आप डिनोट करते थे कि इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंटेड, ठीक है, परसेंटेज। अब बेटा इसके लिए फॉर्मूला हो गया, और इसको हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल के हिसाब से, और न्यूमेरिकल क्या है मेरे प्यारे बेटे इसको समझो। अब बेटा आपसे बोला गया है न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, और आपको इसको ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बेटा। न्यूमेरिकल में आपसे बोला गया है, क्या बोला गया बेटा आपसे, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या बेटा 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड वाटर। तो बेटा हमसे यहाँ पे दोनों चीज़ों का मतलब मास परसेंटेज पूछा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या है, पहले क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। अगर बेटा हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं तो देखो हमसे बोला गया है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा हमने मान लो ग्लूकोज का जो वेट है हमने इसको स्मॉल डब्ल्यू, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, इसको मान लिया कि भाई हमारा जो मास ऑफ ग्लूकोज है स्मॉल डब्ल्यू है, मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारा कितना बेटा 10 ग्राम है, कितना मेरे प्यारे बेटा 10 ग्राम है। अब इन्होंने आगे बात की है बेटा मेरे प्यारे बेटा, क्या बात की इन्होंने ये वाली बात की है कि इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इसको कितने ग्राम में घोला गया है, 90 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ वाटर, तो बेटा ये जो वेट ऑफ सोलवेंट बोल सकते हैं, तो ये कितना बेटा हमारा 90 ग्राम। अगर मेरे प्यारे बेटे अगर हमें क्या करना होगा, अगर मान लो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा बेटा, ठीक है बेटा। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी हाँ बेटा स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तो बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, 10 प्लस 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे आपको ये मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे प्यारे बेटा समझने की बात ये है, पूछे उसने क्वेश्चन में पूछा आपसे कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, आपसे ग्लूकोज और वाटर का मास परसेंटेज पूछा है मेरे प्यारे बेटे। तो अगर मान लो मैं किसका निकाल रहा हूँ, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, मैं निकाल लेता हूँ मास परसेंटेज, ये आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालने तो आपको चाहिए वेट ऑफ ग्लूकोज स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या बेटा स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी, राइट, अब मल्टीप्लाई 100। अब मेरे प्यारे बेटा अब देखो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ देखो कितना हो गया बेटा 10 डिवाइड बाई टोटल ऐड किया था हमने कितना हुआ 100 मल्टीप्लाई 100, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा आपके पास कितना बचेगा 10%। ओके, तो आपका ये परसेंटेज आ गया ऑफ ग्लूकोज।
अगर मेरे प्यारे बेटा, अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आप मास परसेंटेज ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे चाहिए मास परसेंटेज ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए आपको, स्मॉल डब्ल्यू बी डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100। ओके राइट। अब स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 90 ग्राम, और टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, 100 मल्टीप्लाई 100। इसको आप कट करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगी आपके पास, 90 90 90%। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही बेटा मेरे प्यारे बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बेटा ये देखो यहाँ पे बोला था वेट ऑफ ग्लूकोज दे रखा था आपको, वेट ऑफ वाटर दे रखा था, सोल्यूट एंड सोलवेंट का, और देखो टोटल वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका ये हो गया। ठीक है राइट। अब अगर आपको निकालना तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, वही मैंने किया है, अप्लाई किया ग्लूकोज के लिए 10 आ गया, और वाटर के लिए बेटा 90 आ गया। राइट। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात क्या है, आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ, बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन आर डिजोल्व 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो बहुत ही अच्छे अंदाज में सोल्व करता हूँ इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बेटा। सही है राइट। अब बेटा जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको जो वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है, जो आपको सॉल्यूट दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू ए कितना दे रखा है बेटा आपको, 22 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब ये जो बेंजीन है डिजोल्व है कितने ग्राम में बेटा, इतने ग्राम ऑफ CCl4। तो बेटा वेट ऑफ सोलवेंट, तो स्मॉल डब्ल्यू भी कितना बेटा आपका, 122 ग्राम। ओके, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे आप, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो स्मॉल डब्ल्यू ए प्लस स्मॉल डब्ल्यू बी। राइट। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, कितना बेटा, ये बेटा कितना, 22 प्लस 122 ऐड करेंगे 144 ग्राम। अब मेरे प्यारे बेटा, अब यहाँ पे आपको देखना होगा बहुत ही अच्छे अंदाज में, अगर मान लो मैं मास परसेंटेज ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मेरे प्यारे बेटा मुझे चाहिए वेट ऑफ बेंजीन, क्या चाहिए बेटा, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस मल्टीप्लाई 100। ओके राइट। अब देखो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 22 डिवाइड बाई 144 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा। अब देखो इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ याद रखना होगा। ठीक है, क्या याद रखना होगा, अब बेटा ये कट तो कट कर रहा है, ठीक है, कट हो रहा है, ठीक है, देखो 11 और 7 एंड 2। हाँ बेटा यहाँ पे देखो, तो 2 डिवाइड बाई 144 मल्टीप्लाई 100। ओके राइट। अब देखो कट कर सकते हैं 11 और 7 2। ओके राइट। अब इसको कट कर सकते हैं 50 और ये 36। बेटा आपके पास हो गया 11 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 50। ओके, अब इसको और भी कट कर सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 18, 11 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 18। बेटा इसको जल्दी से बताओ सोल्व करके कितना आया आंसर आपका। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा कितना आंसर आया, कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से प्यारे बेटा, बहुत जल्दी से।
कितना है बेटा 15 पॉइंट, कितना है बेटा 15.27%। ओके, ये आ गया आपका मास परसेंटेज ऑफ, क्या आ गया मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ओके, अगर मान लो आपको मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ क्या, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, CCl4, तो बेटा क्या होगा, वेट ऑफ CCl4 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, मल्टीप्लाई 100। बेटा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बेटा 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाई 100। ओके बेटा, अब इसको आप कट कर सकते हैं बेटा, कितनी बार कट रही है, 6 और 1 एंड 7 एंड 2 5 एंड 36 18 मल्टीप्लाई 25। बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा मैंने इसको जब कैलकुलेशन की तो 61 और मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड बाई बेटा कितना हो गया 18। जल्दी से बेटा कैलकुलेशन करके बताओ कितना आया आंसर आपका, ठीक है जल्दी से। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से कितना है आपका आंसर। नहीं आ रही है बेटा आपका आंसर, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ बेटा कितना आया। कितना है बेटा 84 पॉइंट, कितना है बेटा 84 पॉइंट समथिंग, कितना बेटा 72%, 72%। ओके, तो इस तरह से आप मतलब मास परसेंटेज निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बेटे, ये इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा। और ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बेटे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, बेटा जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल V/V से डिनोट किया जाता है इसको। और बेटा ये जो होते हैं कि जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है कि वही वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा देखो इसमें जैसे कि आपने मास परसेंटेज निकाला है वैसे इसका एज इट इज फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका आपको समझना होगा। अब बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बेटा, अगर बेटा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं तो इन्होंने बोला था द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मतलब इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है तो बेटा इसको लिखने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ओके, अब बेटा देखो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है उसको आप किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा, V/V, और परसेंटेज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, इसको मान लेना आप A अपॉन, ओके बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बेटा अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ, यार स्मॉल डब्ल्यू बना दिया मेरे पेरेंट बेटा, सॉरी, VA प्लस BB, ओके, और मल्टीप्लाई 100। मेरी तरह से इस तरह से याद रखना कि वॉल्यूम VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, VA क्या है बेटा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, राइट, अपॉन VB क्या है मान लिया आपने कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बेटा। अब देखो अब इन दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया आपका बेटा, VA प्लस BB क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट,
आपके समझ में आ गया मेरे प्यारे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया मेरे प्यारे बेटा, ठीक है। अब देखो वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वी वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वी ए प्लस वी वी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आप अपना क्या है सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है। अब क्वेश्चन है बेटा, हमसे बोला गया है 10 मिलीलीटर 10 ml एथेनॉल आर डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल। ओके, अब बेटा देखो जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, अगर आप हमें सोल्व करना है मेरे प्यारे बेटा, तो देखो हमें जो दे रखा है 10 ml ऑफ एथेनॉल, क्या दे रखा बेटा 10 ml ऑफ एथेनॉल। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा बेटा, तो वी ए दे रखा बेटा हमें कितना 10 ml, क्या दे रखा बेटा 10 ml हमने मान लिया इसको, ठीक है। हमने वी ए क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके। अब बोला गया है इज डिसॉल्व इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूट नहीं है बट सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वी ए प्लस वी वी से। अब बेटा कितना देखा बेटा 100 मिलीलीटर, ओके। अब बोला है उन्होंने कि कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल। अगर आप एथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लें बेटा, एथेनॉल का जो आप क्या निकाल लें बेटा, एथेनॉल का क्या निकाल लें, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल लिख लो, ठीक है। मैंने लिख दिया एथेनॉल, पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब देखो बेटा वी ए अपॉन वी ए प्लस वी वी और मल्टीप्लाई 100, तो वी ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 10 ml डिवाइड बाई कितनी, वी ए भी कितना बेटा 100 ml मल्टीप्लाई 100, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा आपके पास कितना बचेगा बेटा 10%। तो मेरे प्यारे बेटा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो डेफिनेट आप समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मोलैरिटी। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी को, अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटा इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा प्यार बेटा, कैपिटल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। और कैपिटल एम इजिकल टू क्या होता है बेटा हमारा, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट, के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन लीटर, राइट। अब देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलैरिटी जो होती है बेटा इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ओके राइट। अब देखो बेटा अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को निकाल रहे हैं, जैसे कि अगर आप मान लो आप पढ़ के आए होंगे, आप जब पढ़ के आए होंगे, क्या पढ़ के आए होंगे, पहले देखो इसकी डेफिनेशन भी यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, राइट। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लिख लेना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, राइट। अगर बेटा इसको कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे कंसेप्ट, कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है बेटा। आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मेरे प्यारे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बेटा आपका वेट ऑफ, जैसे मान लो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर बेटा मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बेटा, कि अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, तो बेटा मैं सोल्यूट को मान लो यहाँ पे जो सोल्यूट है उसको, मैं जो सोल्यूट को ले रहा हूँ, मैं उसमें सोल्यूट को ले रहा हूँ बेटा आपको इस चीज़ से, कि मैंने मान लिया कि वेट ऑफ सोल्यूट है, मेरा जो सोल्यूट है बेटा वो स्मॉल डब्ल्यू भी है, और पहले तो मैंने सोल्यूट को ए माना था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन इस सवाल में मान लो मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी मैं ए भी मान सकता हूँ, ठीक है, इसमें मेरी इच्छा है, मैं इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ वहाँ पर आपने ए माना और यहाँ पे बी माना,
तो ये आपकी मर्जी, आप ए भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, ऐसे आपकी ऐसे ऐसे विस, ओके, जैसी आपकी मर्जी। अब बेटा बात करते हैं कि अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लो ये इसका वेट दे रखा है तो इसका जो एम भी क्या होगा, इसका मोलर मास होगा, क्या होगा, मोलर मास। तो लिख देना ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट। एम 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 भी क्या है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, राइट। और स्मॉल एम भी क्या बेटा, मोलर मोलर मास ऑफ सोलवेंट। राइट, ये चीज़ होती है बेटा। अब देखो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब मेरे प्यारे बेटा अगर मान लो यहाँ पे अगर बात कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की, अगर आप क्या करते हो बेटा, मेरे प्यारे बेटा क्या करते हो मेरे प्यारे बेटा, देखो कि यहाँ पे जो आपका जो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है तो उसको आप स्मॉल डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करो बेटा। मास ऑफ सोल्यूट को बेटा स्मॉल डब्ल्यू बी डिवाइड बाई स्मॉल एम बी और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके राइट। और कैपिटल एम। अब देखो बेटा ये जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही अगर ये डिवाइड में आएगा तो कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका स्मॉल डब्ल्यू बी डिवाइड बाई स्मॉल एम बी, ओके। और देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट, क्या हो जाएगा, लीटर। तो अगर बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना। अगर अदरवाइज आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो, आपको मिलीलीटर में गिवन है, जैसे क्या मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरा प्यारा बेटा, मिलीलीटर में गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, किसमें बेटा, मिलीलीटर में कि तो आपको कैपिटल एम से डिनोट करना होगा और वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसको आप अगर मान लो आपको मिलीलीटर में गिवन है तो मल्टीप्लाई करना आप 1000 डिवाइड बाई और देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब बेटा इसको इस तरह से याद रखना, अगर आपको ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन हो। अगर अदरवाइज आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में गिवन हो तो बेटा आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, राइट। अब देखो बेटा समझते हैं हम इसको नेक्स्ट। और आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी कि number of moles of solute dissolved per liter volume of solution is called as molarity, it is denoted by capital M, okay right। अब बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चन क्या है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है और प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब बेटा यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हमें जो वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखा है बेटा मिलीलीटर में गिवन है। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोलरिटी के लिए। तो बेटा आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो जब मेरे प्यारे बेटा आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलरिटी। आपको कैपिटल एम पूछा है, ये तो पूछा है, क्या पूछा बेटा आपसे, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो बेटा आपसे कैपिटल एम तो आपसे पूछा है, देखो कैलकुलेट द मोलरिटी, तो कैपिटल एम आपसे पूछ लिया, उसने इन्फॉर्म कर लिया, बोले हैं ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम। तो इसमें जो कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, जो आपका NaOH है बेटा वो क्या है, आपका सोल्यूट है। तो बेटा आपका जो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा बेटा स्मॉल WB, तो वो वेट कितना बेटा 5 ग्राम है। अगर आप बेटा यहाँ पे आपसे बोला गया है इन 450 ml सॉल्यूशन, अगर आपको देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, क्या बोल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा आपको जो दे रखा बेटा कितना रखा, 450 ml। देखो ये कितना रखा बेटा, 450 ml, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, आप देख पा रहे होंगे, आपको मोलरिटी निकालनी है तो बेटा देखो आपको स्मॉल डब्ल्यू भी पता है लेकिन स्मॉल एम नहीं पता,
और ये तो आपका एक मतलब 100 1000 तो रहेगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है। आपको स्मॉल एम बी आपको नहीं मालूम, तो स्मॉल एम बी कैसे निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। अगर बेटा आपसे बात की गई है, किसकी बात की गई है बेटा, किसकी बात की गई है, अब उसको आपको देखना होगा। बेटा आपसे बात की गई है NaOH की। जो NaOH है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आपको बेटा, अगर आपको इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, ठीक है, मोलिकुलर मास निकालेंगे मतलब स्मॉल एम निकालेंगे, तो सोडियम का वेट चाहिए कितना होता है बेटा, वेट 23, और A1 है तो मल्टीप्लाई 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, A1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 और इसका 1। अब इनको ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, क्या हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, राइट। अगर ये बेटा आपका क्या आ गया स्मॉल एम बी, मास ऑफ सोल्यूट, ओके। अब बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल एम बी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आपका 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सोल्यूट के तो हमें यही चाहिए। अब बेटा हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारा कैपिटल एम इज इक्वल टू कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब देखो मिलीलीटर में, अब क्या लेना है बेटा मिलीलीटर में, अब क्या होना चाहिए मिलीलीटर में। अब इस वाले फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो बेटा वैल्यू पुट करो, अगर आप वैल्यू पुट करते हुए जा रहे हैं तो बेटा देखो स्मॉल एम भी तो आपका एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा स्मॉल एम भी तो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू बी वैल्यू कितनी 5 और स्मॉल एम बी वैल्यू कितनी बेटा 40, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 40 और यहाँ पे बेटा 1000 था आपका, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 बेटा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 0 0। अब बेटा आपके पास बचा है कैपिटल एम इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 10/45, इसको कैलकुलेट करेंगे 5 बन जा 5 9 जा 45, अब यार 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आपके पास बचेगा 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9, राइट। अब ये हो जाएगा बेटा आपका 5/18 और इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, तो 0.278 और बेटा इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। और यही मेरे प्यारे बेटा इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके ये भी समझ में आ गया होगा। बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बोला गया है कि 40 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। आपसे बोला गया है कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। आपसे बोला गया बेटा आप इतने 40 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट जो देखा बेटा आपको कितना देखा वेट ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम। अब बेटा वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है तो मोलिकुलर मास तो आपको नहीं पता, लेकिन अभी आपने NaOH का मोलिकुलर मास निकाला तो बेटा कितना आया था बेटा आपका MB, स्मॉल MB, यहाँ पे आया था बेटा आपका 40 ग्राम पर मोल। तो ये अभी मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे अभी बताया, मैंने आपको क्या बताया है कि NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो आपसे बोला कि डिसोल्व इन इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखा कितना 500 ml, 500 ml, ओके। आपसे पूछा गया बोला है कि ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी, तो बेटा कैपिटल M इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था स्मॉल WV अपॉन स्मॉल MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, राइट। अब देखो बेटा इसको सोल्व करने के लिए आपको ये चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा आपका 40 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कितना देखा आपका 40 बेटा, और यहाँ पे कितना बेटा आपका 1000 डिवाइड बाई 500, राइट। अब बेटा इन दोनों को कट करेंगे तो ये तो 1 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, कितनी बार बेटा 2 बार, तो कितनी आ जाएगी बेटा 2 मोल पर लीटर,
या आप बोल सकते हैं 2 कैपिटल हैं। राइट, यही इसका आंसर होता है। सही है, मुझे उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम मूव करते हैं। अब हमारा आता है मोलैलिटी। अब स्टूडेंट्स, हमें मोलैलिटी को समझने के लिए, जैसे हमने बात की थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमने मोलैलिटी में बात की थी। हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। अब स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट रहता है, वो भी इन किलोग्राम में। किस में रहता है बेटा? इन किलोग्राम। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं तो इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा? हम इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम, राइट। अब बेटा स्मॉल एम इजिकल, देखो यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 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 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, राइट। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं मोलैलिटी के बारे में। अब बेटा देखो, जो अभी आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाले, तो बेटा आपने इसको स्मॉल एम से डिनोट करो, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बेटा बट आपको यहाँ पे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, राइट। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो उसको आप मान लेना स्मॉल डब्ल्यू ए। अगर बेटा आपका इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, बेटा अगर इन किलोग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम में है, तो आप बेटा इस फॉर्मूले को इस तरह से एज इट इज यूज़ करेंगे। अगर मान लो आपका बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, आपका ग्राम में हो, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आपको एक हजार से डिवाइड करने हैं, उसको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी, राइट। और 1000 डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए इन ग्राम, राइट। तो बेटा इसका ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कर हम क्या करेंगे, काफ़ी एक दो न्यूमेरिकल को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इसकी डेफिनेशन को एक बार समझ लें। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, राइट। और इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपसे बोला गया है बेटा, मेरे प्यारे बेटा, क्या बोला गया है आपसे कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। क्या करना पड़ेगा? ये वाला आप फॉर्मूला यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको जो वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है वो किस चीज़ में दे रखा है बेटा? ग्राम में दे रखा है। जैसे कि देखो आप देख पा रहे होंगे, तो वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है, किस चीज़ में दे रखा है मेरे प्यारे बेटा? ग्राम में गिवन है, राइट। तो यूज फॉर्मूला कौन सा करना है आपको? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? इतने ग्राम ऑफ NaCl। तो बेटा अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, इसको आप सोल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि जो आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि वेट ऑफ सोल्यूट जो रखा है बेटा, आपको वेट ऑफ सोल्यूट को वी मानते थे हम बेटा। क्या मानते थे? वे मानते थे मेरे प्यारे बेटा। वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना बेटा? कि इतने ग्राम ऑफ NaCl। तो ये NaCl क्या है बेटा? आपका सोल्यूट है। क्या है बेटा? सोल्यूट है। और कितना देखा बेटा आपको? ये 5.85 ग्राम, राइट। बोला गया है कि आर डिजोल्व इतने ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब बेटा देखो, यहाँ पे जो आपको वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है बेटा, तो उसको आपको स्मॉल वेट ऑफ सोलवेंट, सॉरी, राइट, सॉरी क्या दे रखा है बेटा आपको? फिर गलती हो गई मेरे प्यारे बेटा, चलो रहने, ठीक है। अभी इसको रुकते हैं, अभी बात को समझाते हैं। तो बेटा आर डिजोल्व इतने ग्राम ऑफ वाटर, तो बेटा आपको वेट ऑफ वाटर दे रखा, तो मतलब वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा आपको, कितना दे रखा बेटा? 250 ग्राम, राइट। अब देखो बेटा, अगर आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, तो आपको स्मॉल डब्ल्यू भी पता है और स्मॉल डब्ल्यू ए पता है, बट आपको स्मॉल एम भी मालूम नहीं है, बट बाकी सब चीज़ पता है। तो बेटा स्मॉल एम भी कैसे निकालना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बेटा, आपको इस चीज़ को जानना है। क्या जानना है? कि आपको जो ये दे रखा है वेट ऑफ सोल्यूट जो NaCl दे रखा है, तो इसका आपको मोलिकुलर मास निकालना। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे बेटा मेरे प्यारे बेटा NaCl का?
जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, अगर आपको इसका बेटा मोलिकुलर मास निकालना है तो बेटा इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 23, कितना होता है बेटा 23। जो क्लोरीन का मास निकालेंगे आप तो उसका कितना होता है बेटा 35.5, कितना होता है बेटा 35.5। अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम, ओके, ग्राम पर मोल, राइट। इसका मोलिकुलर मास आ गया। तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो 8.5 ग्राम पर मोल, राइट, ओके। अगर बेटा हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम नेक्स्ट, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि जो मोलैलिटी होती है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते थे, और यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट होता था और मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000, ओके, राइट, और मास ऑफ सॉल्वेंट, और भी इन किस चीज़ में लेना बेटा आपको, ग्राम में लेना, राइट। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करो और बेटा वैल्यू पुट करो। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 5.85 डिवाइड बाई स्मॉल एम की वैल्यू कितनी बेटा 58.5, राइट, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 250 बेटा, कितनी बेटा 250। तो बेटा ये 4 बार कट जाएगा इससे, राइट। अगर इसका मैं पॉइंट देखो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 का, अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बार और ये कितनी बार कटेगा बेटा 10 बार। बेटा मेरे पास हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 4/1, तो देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो बेटा मेरे पास हो जाएगा 2/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा बेटा तो मेरे पास आ जाएगा 0.4, और इसको स्मॉल एम से इस तरह से डिनोट कर दूँगा, और बेटा मेरा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, किस चीज़ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए, किस चीज़ के लिए मैंने प्यार बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए, और इसमें बोला गया है बेटा आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इतने ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन मेरे, ठीक है बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे बेटा इसको आपको जानना होगा, और वीडियो भी हमारी काफ़ी 1 घंटे की हो गई, और अभी हमें 10-15 मिनट और लेने होंगे। तो बेटा देखो अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा कि जो हमें वेट ऑफ एथेनोइक एसिड दे रखा है बेटा, कि वेट ऑफ एथेनोइक एसिड, तो इसको हम स्मॉल डब्ल्यू वी मान लेंगे मेरे बेटा, क्या मान लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू वी। तो बेटा कितना देखा आपको कि बोला गया कि कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी तो अपनी निकालनी इतने ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, तो कितना देखा बेटा 2.5 ग्राम। अब जो आपका एथेनोइक एसिड है बेटा उसका, अगर ये जो आपका एथेनोइक एसिड है अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो बेटा 12 और 3 कितना होता है बेटा 15 प्लस 12 प्लस 62 प्लस 32 और प्लस 1, राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 28। बेटा एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेशन में, राइट। बात होने 24 और 4 26, 24 और 4 28, देखो बेटा 12 और 3 15 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 27 और प्लस 32 तो हो गया 59 और प्लस 1, तो इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। इसका मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा स्मॉल एम भी आपको दे रखा है, मोलिकुलर मास अभी आपने निकाला है, कितना है बेटा आपका एथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल, क्या है बेटा 60 ग्राम पर मोल, राइट। इसका आपने मोलिकुलर मास निकाल लिया इस तरह से। अब बेटा आपको देखो आपको दे रखा है वेट ऑफ सोलवेंट, तो बेटा कितना रखा है स्मॉल डब्ल्यू ए, कितना रखा है बेटा 75 ग्राम। तो देखो देखो ये ग्राम में है, तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है जो सा भी आपने यूज़ किया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो बेटा तो आपको देखो यहाँ पे स्मॉल एम
इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000, ओके, और डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की बी की वैल्यू कितनी बेटा 2.5 डिवाइड बाई स्मॉल एम बी की वैल्यू कितनी बेटा 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई स्मॉल डब्ल्यू कितना बेटा आपका 75। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट उड़ाऊंगा तो बेटा एक जीरो लूँगा, ठीक है। अब मेरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, राइट। अब देखो 25 से कम 25, 25 या 75, राइट, और 2 5 या 10 और 2 3 जा 6, बेटा 5/9 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 0 पॉइंट, देखो 5 जम 45 तो 0.4 9 पंजे 45 0.5 आ गया बेटा, क्या होगा 0.5। डिवाइड करेंगे तो बेटा इसको क्या करेंगे तो 0.556 और स्मॉल एम लिख देना या आप लिख देना मोल पर किलोग्राम, राइट। इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके। अगर बेटा अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा काफ़ी अच्छा है, और ये टॉपिक जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला गया है कि 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर जैसे कि मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 1 मिनट। जैसे ये मेरे पास एक बोतल है बेटा, क्या है मेरे पास एक कोई बोतल है और इस बोतल में क्या है वाटर है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ शुगर पार्टिकल डाल दूँ और सॉल्यूशन बनाऊँ। सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरा एक सॉल्यूशन बनेगा। अब इन्होंने बोला कि इतने ग्राम ऑफ शुगर सिरप, मेरे एक पास सिरप जो है वो क्या है एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर, इसमें चीनी है। तो बेटा इस चीज़ को समझने के लिए तो देखो आपको तो दिया गया है मेरे प्यारे बेटा, तो आपको दिया गया है वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे रखा बेटा आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा मेरे प्यारे बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 214.2 ग्राम, आपसे बोला कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ शुगर, जो यहाँ पे सोल्यूट दे रखा बेटा, क्या दे रखा आपको सोल्यूट। सोल्यूट कितना रखा आपको बेटा 34.2 ग्राम। बोला है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा मोलरिटी के निकालने के लिए आपको स्मॉल डब्ल्यू चाहिए, और स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब बेटा देखो हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, सोल्यूट पता है, बट हमें सोलवेंट नहीं पता। तो हम जानते हैं वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अगर मान लो बेटा मैं यहाँ से सोलवेंट निकालता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इस सोल्यूट को इसमें से कम कर दूंगा, तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट इज इक्वल टू सोलवेंट। अब बेटा देखो जैसे कि मेरे पास ये क्या है शुगर सिरप है, ठीक है। अब इसमें जो मतलब शुगर मिली हुई है, ठीक है, अगर मैं शुगर को निकाल लूँ मेरे पास क्या बचेगा, खाली वाटर वाटर बचेगा, और वाटर क्या हमारा होता है सॉल्वेंट होता है, तो वही तो हमने निकाला है, ठीक है। आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सोल्यूट पता है, बट आपने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा आपके पास 214.2 मल्टीप्लाई माइनस 34.2 और इज इक्वल टू यही रहने वाला, ठीक है, एज इट इज। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 0, इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, घटा दो, तो 4 में से 4 जाएगा तो तब भी 0 बचेगा आपके पास, ठीक है। और 21 में 3 जाएंगे तो बचेंगे बेटा आपके पास 18, तो ये बचेगा आपके पास ग्राम में। क्या बचेगा आपका जो वेट ऑफ सोलवेंट दे रखा है, क्या दे रखा बेटा सोलवेंट जो आया बेटा, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद जो आपका सोलवेंट आया बेटा कितना आया 180 ग्राम। कितना आया बेटा 180 ग्राम आया। तो अब इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर लो और अपना आंसर ले लो। अब फॉर्मूला स्मॉल देखो बेटा यहाँ पे क्या है आपको सब, अरे भैया देखो बेटा, तो बेटे इस चीज़ को इस तरह से करते थे रिप्रेजेंट, तो स्मॉल डब्लू वी अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाई 1000
डिवाइड बाई और स्मॉल डब्ल्यू ए। राइट, अब देखो स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देख लो। स्मॉल डब्ल्यू आपका जो शुगर है वो कितना देखा है बेटा, 34.2, 34.2 डिवाइड बाई, अब देखो जो आपकी शुगर होती है, चीनी होती है, ठीक है, उसका जो अगर आप क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे, वेट क्या निकालेंगे बेटा, C12। देखो जो शुगर होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11, राइट। अगर निकालेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 144 प्लस 1 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई और 16 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा कैलकुलेटर 342 ग्राम पर मोल। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 ग्राम पर मोल, राइट। तो बेटा यहाँ पे स्मॉल एम भी मिल गया आपको बेटा, स्मॉल एम भी मिल गया, राइट। अब आपको यहाँ पे ये जो दे रखा था बेटा स्मॉल डब्लू, यहाँ पे जो दे रखा है बेटा ये आपको, ये जो दे रखा है बेटा स्मॉल डब्लू ए गिवन आपको, ठीक है, स्मॉल डब्लू ए और ठीक है, और स्मॉल एम भी आपको मिल गया, तो ठीक है, और ये है सॉरी ये बी होगा बेटा और ये स्मॉल ए होगा, राइट। देखो तो यहाँ पे कितना है बेटा आपका है कितना है बेटा 342, अब बेटा 1000 तो ऐसे रहेगा एज इट इज डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना आया था ये 180, कितना आया था बेटा 180। अगर देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट एक के बाद है तो मैं यहाँ जीरो ले लूँगा और ये पॉइंट कट कर दूँगा, तो देखो बेटा ये 1 बार और ये 10 बार कटेगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो बेटा मेरे पास बचेगा बेटा 10/18। अब मैं इसको कट करूँ तो ये बेटा 5 और ये बेटा कितना बचेगा 9, तो 5/9 और मैं इसको डिवाइड करूँ तो बेटा 0.555 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम बोल दो या आप स्मॉल एम बोल दो, आपकी मर्ज़ी है, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं समझ कर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम मोल फ्रैक्शन, ये जो है हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो बेटा जो मोल फ्रैक्शन है बोला गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, ओके। अब बेटा जैसे कि मान लिया हमने, क्या मान लिया बेटा, लेट, और बेटा जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं बेटा, इसको आप काई से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई काई, राइट। अब बेटा यहाँ पे अगर आपको देखना होगा कि मान लेते हैं हम लेट 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 द number of moles of number of moles of solute Na and number of moles of solvent Nb, number of moles of solvent are respectively, ठीक है, ये दिए गए हैं ए एंड बी, ठीक है, राइट। अब बेटा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, मान लो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालता हूँ, तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, राइट। अब बेटा इस चीज़ का कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है बेटा हमारा, कि मान लो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो बेटा मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मैं यहाँ पे देखो, अरे प्यार ये सीख मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लिया, ठीक है,
तो मास ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ओके, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर मान लो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालने हैं, सोलवेंट, क्या निकालने हैं बेटा, सोलवेंट, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ये आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितनी किसके इक्वल आएगा बेटा, ये 1 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एक्स ए मतलब काई ए प्लस काई बी, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो क्योंकि सेम है ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी और अपर बचेगा हमारा एन ए प्लस एन बी, राइट। ये इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बेटा, आपका सोल्यूट, ठीक है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बेटा, आपका सोलवेंट, राइट। अब एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है और इसको देखते हैं कि बोला गया है कि 2 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ओके, अब बेटा आपको यहाँ पे वेट ऑफ एथिल अल्कोहल दे रखा है और वेट ऑफ वाटर दे रखा है, तो आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट। तो वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेटा आपको जो वेट ऑफ क्या देखा, एथेनॉल, तो मान लो इसको आपने क्या मान लिया, स्मॉल ए माना है, ठीक है, सॉलिड को। अब बेटा इसका वेट ऑफ कितना देखा, 92 ग्राम, कितना देखा बेटा, 92 ग्राम। तो स्मॉल एम बी इसको निकालेंगे, C2H5 OH का जब आप मोलिकुलर मास निकालेंगे बेटा, तो 12 टू या 24 प्लस 5 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 46 ग्राम पर मोल, राइट। ओके, अब बेटा आपसे इतना बोल दिया, अब बोल लो, ये बोला है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट, सॉरी, मैं भी कुछ हरकत कर ही रहा हूँ, अजीब वाली है ना बेटा। ठीक है, वाटर का वेट दर का, राइट। मोलिकुलर मास कितना आता है बेटा वाटर का, 18 ग्राम पर मोल। आप तो निकाल लेते तो अपनी, सही है, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो भैया, ये तो आपको सबको पता है, H2O निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे रब करना होगा बेटा, मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालता हूँ बेटा, बेटा क्या चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा बेटा, 92 डिवाइड बाई 46, तो बेटा 2 बार कटेगा, कितना आ जाएंगे बेटा, 2 मोल, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो वेट ऑफ सोलवेंट मोलर मास ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट कितना रखा बेटा, 72, मोलर मास ऑफ सोलवेंट कितना रखा बेटा, 18 ग्राम पर हम अभी निकाला आपने, कितनी बार कट रहा है बेटा, 4 बार, कितने आ जाएंगे मोल, 4 मोल, राइट। ओके, हम निकाल लो बेटा, अरे भैया रुक जाओ भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस Nb, कितना रखा बेटा, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, तो 2/6 1/3 डिवाइड करो तो 0.33 0.33,
राइट। अब या तो इसको 1 में से घटा दो तो आपको वाटर का मिल जाएगा, अगर ऐसा नहीं करते तो बेटा वाटर का निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ओके, तो एन बी, राइट, एन ए प्लस एन बी। अब एन बी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 प्लस इजिकल टू 4/6, 2 डिवाइड बाई 3, 2/3, और डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा बेटा 0.667, यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो गई आज हमारी, और इसका आंसर आप क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में करेंगे, और नहीं होगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। राइट, इसको हम किस चीज़ में प्रोवाइड करा देंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। और ये आपका होमवर्क है। देखो वैसे तो मैं इसको समझा देता हूँ, इतने ग्राम आपको मतलब सिरप दे रखी और दे रखा, अब आपको बस क्या है सोल्यूट और सोलवेंट का मास अलग, जैसे मैंने उसमें किया है कर लेंगे, फिर आपका नंबर ऑफ मोलर मास निकाल लेंगे, और निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। राइट, तो बेटा मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हम आपने अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और ये बेटा जो हमने क्लास स्टार्ट की है, ये जो क्लास स्टार्ट की मेरे प्यारा बेटा, हमने न्यू सेशन 2024 के लिए जो आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कराएंगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और आपका कोई कमेंट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए आप हमारे, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हमारे एक टेलीग्राम नंबर पर, ठीक है, आप टेलीग्राम नंबर पर आप करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन का आप फोटो खींचकर हमें टेलीग्राम पर, मतलब आप फोटो खींच करने के बाद क्रॉप करने के बाद उसको हमारे टेलीग्राम पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही उसको आप सेंड कर देंगे तो आपको हम उस नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। राइट, अब देखो जो हमारा टेलीग्राम नंबर है, ठीक है, वो है हमारा बेटा 9045806963। राइट, आप इस पर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, क्या है अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।